हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के दोस्तों। इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। तो आइए बिना देर के ही क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको भी सॉल्व आउट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर प्रिंट होते हैं दोस्तों, और काफ़ी स्टूडेंट जो है इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आता है। तो आइए इसको आसानी से कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमारा क्या लिखा है दोस्तों, एक त्रिभुज जो समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते किसको है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम हो। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि अर्थात यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करके रख चुके हैं, ठीक है। जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार हम लोग को दिया नहीं है। यदि त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का कर्ण कितना दिया हो, 13 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज के दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों जिसमें लंब जो है कर्ण जो है, कर्ण हमारा ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, ठीक है। कर्ण जो है दोस्तों इसमें दे रखा है हम लोगों को 13 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि आधार और ऊंचाई यानी कि लंब ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, तो देखिए सबसे पहले कि जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसको नोटिस करने वाली बात दोस्तों, हम लोग को आधार मालूम नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्यूशन, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार मान लिए दोस्तों x। क्या मान लिए, समकोण त्रिभुज के आधार जो हो गया क्या हो गया दोस्तों x, और लंब जो बोला 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो इसलिए या तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बोलिए या फिर लंब बोलिए, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ऊंचाई x माइनस कितना हो जाएगा 7, आधार से कम यानी कि x में 7 को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा x सेंटीमीटर, यहाँ पर x माइनस 7 सेंटीमीटर थोड़ा। तो हम लोग माना कि समकोण त्रिभुज के आधार जो है 1 सेंटीमीटर है तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है x माइनस 7 सेंटीमीटर, जैसा कि प्रश्न में कहा था, ठीक है, वो लिख दिया। और क्या दिया दोस्तों, दिया है समकोण त्रिभुज की कर्ण दे दिया आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो कि क्लास 7, 8, 6, 9 में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अब नहीं भी आपको पता है तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक फार्मूला होता है जिसने पाइथागोरस पढ़े में, जिन्होंने एक फार्मूला दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है दोस्तों। अब इसी फार्मूला में दिए गए वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पुट करेंगे, ठीक है। तो कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना दोस्तों x, तो x का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है, लंब बोलिए या फिर ऊंचाई बोलिए, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये आप फिगर आउट बना लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 7, क्योंकि इस जगह की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप उसको अच्छे से साइड में उतार लीजिएगा। देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हम लोग को पता है कि 169 आता है एक्स स्क्वायर, और ये हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला में क्या होगा, स्प्लिट होगा।
एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और ये b, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, लिख दिए यहाँ पर 169, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिए माइनस 7 दूनी की 14x प्लस 7 सते 49। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वाला को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 169। अब यहाँ पे देखिए, इस वाला टर्म को पूरा इधर लिखेंगे, इसको 0 पर लिख देंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए, जब 169 में 49 घटेगा तो हम लोग यहाँ पे 120 आएगा, लेकिन साइन किसका लेंगे, 49 की 169 का, तो दोनों में से बड़ा जो रहता है उसका साइन लिया जाता है, 169 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। अब ये 0 यहाँ पे लिख दिए। इतना लिखने के बाद हम लोग दोस्तों, अब इस थोड़ी सी जगह जो है यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए इसको रब करते हैं दोस्तों, आप फिगर बना लिए होंगे उम्मीद करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या, 0, यहाँ तक। अब देखिए ये हमारा जो है द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर गुणनखंड का यूज करके x का 2 मान निकालेंगे दोस्तों, जो कि प्रश्न संख्या 1 में, 2 में, 3 में, 4 में हम लोग करते आए हैं। तो अब देखिए, तो गुणनखंड में क्या करते हैं, 1 और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 आएगा, ठीक है। तो 60 को हम लोगों को 2 नंबर में तोड़ना है दोस्तों, जो कि जोड़ने घटाने से हमारा कितना आ जाए, -7 आ जाए, और गुना करने पे हमारा 60 आ जाए। तो चलिए गुणनखंड करते हैं इसका भी। तो 2 से, तो ये 30 बार में, ये 2 से 15 बार में, फिर ये 3 से 5 बार में दोस्तों। देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने घटाने पे 7 आए और गुना करने पे 60 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 3 दूनी 6 और 6 दूनी की 12, 12 पचे हमारा 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 7x आ जाएगा। तो 12 और 5 दो ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पे 60 आ जाए, जोड़ने घटाने पे हमारा 7 आ जाए। तो यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x, लाइट कट गया दोस्तों, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है, माइनस इक्वल टू 60 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ पर x हो गया, x बचा -12 प्लस यहाँ से 5 ले लेंगे तो यहाँ पर x -12, ठीक है। अब देखिए x -12 x -12, तो x -12 और यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको भी 0 बराबर लिखेंगे, इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे। x -12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5। इन दोनों में से वैल्यू किसका लेंगे दोस्तों, हम लोग को पता है कि कभी भी डिस्टेंस जो होता है वो हमारा माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम लोग x का वैल्यू 12 लेंगे। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं, इसलिए या अतः समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज की आधार जो होगा वो हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई जो होगी दोस्तों x -7 जो है, अब इसमें से 12 -7 घटा देंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो पूछ रहा हम लोगों को वो निकाल चुके हैं, 12 सेंटीमीटर आधार होगा, ऊंचाई भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाए। एक कर्ण दिया था, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था उस तरह से हम लोग निकाल लिए दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पर दैट सिंपलाई का साइन देना था, ताकि हम लोग का एग्जामिनर जो है नंबर एग्जाम में ना काटे। तो यहाँ पे दैट सिंपलाई का साइन देते चलना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।